किशोरी राधा रानी से सखी ने पूछा कि आपको स्वप्न में भगवान नहीं दिखाई देते? तो किशोरी राधा रानी कहती, जा दिन से गए नंदलाल, ता दिन से ना नींद नैनन में, और जब नींद ना नैनन में तो कैसे आए सपने नैनन में। राधा रानी कहती हैं, जब से हमारे नंदलाल श्याम सुंदर हमें छोड़ करके गए हैं तब से तो हमें नींद ही नहीं आती है, और जब हम सोते ही नहीं हैं तो सपने क्या देखें। इतने में ये बातें चल ही रही थी कि एक भौरा आया। श्री किशोरी श्री राधा रानी के चरण कमल के समान है। भौरा आया और कमल के पुष्प किशोरी श्री राधा रानी के चरणों को कमल के पुष्प समझ बैठा और अपनी चोंच मार दी। कोमल चरणों से रक्त बहने लगा तो किशोरी जो सहेलियां थी, सखियां थी, वो उस भौरे को ही डांटने लगी। मधुप कित बबंधो, गोपियां कहती हैं कि ये भी उस कृष्ण जैसा है, वो भी छलिया है, ये भी छलिया है। उसने हम सबके साथ छल किया, हमें छोड़ करके चला गया। उसी प्रकार ये भौरा है, इसने भी छल करके देखो हमारी राधा रानी के चरणों में काट दिया। ये भी काला है, वो भी काला है। एक सखी कहती है, अरे ये तो ठीक है, एक बात बताओ, बानर को तो कोई पहेलिया भी नहीं मारता है, लेकिन उस छलिया ने तो छिप करके बंदर को मारा। उद्धव जी महाराज पीछे छिप करके सब बातें सुन रहे। उद्धव जी ने कहा कि ये तो राम अवतार की चर्चा कर रही है, बराह अवतार की कथा कह दी। ऐसी कई कथाएं जब कह दी तो उद्धव जी समझ गए, अरे मैं तो कहाँ इनको ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कह रहा था, ये तो सब ब्रह्म ज्ञानी है। और किशोरी राधा रानी और सखियों के चरणों में गिर करके श्री उद्धव जी ने भगवान से एक ही प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अहो यूयम इसमें पूर्णार्था भवत्यो